ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक और परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से। मानव मन एक अद्भुत यंत्र है। इसमें सभी अनुभवों को रिकॉर्ड करने और संग्रहित करने की अद्भुत क्षमता है। इस कड़ी में मन के इस पहलू पर चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही वाणी। सावधान, मन चित्र खींचता है। हम चित्रों के रूप में ही सोचते हैं। हमारी वाणी इन चित्रों की ही सांकेतिक अभिव्यक्ति है। वृक्ष शब्द का उच्चारण करते ही वृक्ष का चित्र हमारे मन पर उभर आता है। जब हम आम का पेड़ या वट वृक्ष कहते हैं तो हमें ये चित्र बदलते हुए प्रतीत होते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं एक घर बनाना चाहता हूँ, मैं विज्ञान पढ़ना चाहता हूँ, मैं एक अधिकारी बनना चाहता हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ, मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, मैं देश के अनेक भागों की यात्रा करना चाहता हूँ, मैं अपने शत्रु को पराजित करना चाहता हूँ। ये सभी मानसिक चित्र है। आगे चलकर मन प्रत्येक चित्र की बारीकियों पर भी सोचता रहता है। बचपन से ही हमारे मन में विचारों के असंख्य चित्र भरे पड़े हैं, जो मन में छिपे रहकर यथा समय प्रकट हो जाते हैं। जब तुम आम शब्द सुनते हो तो आम का रंगीन चित्र तुम्हारे मन में उभर आता है और साथ ही उसके सुगंध तथा स्वाद की स्मृति से मुंह में पानी आ जाता है। अर्थात मानसिक चित्र में तुम्हारा अनुभव तथा उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया दिखाई देती है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे संस्कार कहा है। हमारा मन मानो एक विलक्षण टेप रिकॉर्डर है जो प्रत्येक अनुभव को बारीकी के साथ अंकित करके संचित रखता है। यह छोटी से छोटी वस्तु का चित्र ले सकने वाले एक संवेदनशील कैमरे के समान भी है। यह केवल ध्वनि तथा चित्र ही नहीं बल्कि स्वाद, स्पर्श तथा गंध के सभी अनुभव पूर्ण क्रम से सुरक्षित रख सकता है। यह विभिन्न अवसरों पर हमारे सुख दुख के अनुभव, उन पर हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे भावनाओं का उत्थान पतन आदि सब कुछ अंकित कर रखता है। प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में स्थित इस कैमरे से कोई भी बच नहीं सकता। यह अतीत के संचित अनुभवों को परवर्ती अनुभवों के साथ जोड़कर उन्हें समुचित क्रम से रखता है। हमारे भविष्य के विचार तथा अनुभव हमारे भूतकालीन संचित विचारों तथा अनुभवों पर निर्भर करते हैं। एक छात्र ने लगातार 7-8 दिनों तक एक ही फिल्म देखी। उसने बड़े ध्यान से देखा कि उसमें कैसे एक डाकू निर्दोष लोगों को मारता, पीटता और लूटता है। उसने उस कथा को भी बारंबार पढ़ा जिस पर वह फिल्म बनी थी। वह सोचता रहा कि मौका मिलने पर वह भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता। एक दिन उसने वैसा ही किया। भेद केवल इतना ही था कि वह फिल्म के डाकू के समान पुलिस के हाथों से बच नहीं सका। उसे पकड़कर कानून के हवाले कर दिया गया। तुम अपने मन में जो चित्र बनाते हो वे ही तुम्हारे भावी जीवन को एक निश्चित आकार प्रदान करते हैं। गंदे तथा भद्दे चित्रों के द्वारा भला तुम कैसे अपना जीवन उत्तम तथा सुंदर बना सकोगे? क्या तुमने कभी अपने मन में बन रहे चित्रों की गुणवत्ता के विषय में सोचा है?
हमारे ऋषियों ने कहा, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। हे ईश्वर, हम केवल भला ही सुने, केवल भला ही देखे। यह स्तुति कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे पुराणों में मृत्यु देवता यम का वर्णन आता है। उन्हीं को काल भी कहते हैं। काल सूर्य के पुत्र हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त से ही काल का बोध होता है। हम सभी काल के अधीन हैं। सारी घटनाओं तथा अनुभवों के लेखाकार चित्रगुप्त हैं। लेखाकार अकाउंटेंट चित्रगुप्त हैं, जो हमारे सभी भले बुरे कर्मों तथा अनुभवों के चित्रों को गुप्त रखते हैं। उन्हें हम देख नहीं सकते। सोचो, हमारा मन ही चित्रगुप्त है। आज के मनोवैज्ञानिक इसे सिद्ध कर रहे हैं। प्रयोगों के द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि सम्मोहन के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के प्रत्येक अनुभव की स्मृति को जगाकर उसे जीवित रख सकते हैं। जागृत अवस्था में बहुत प्रयास करके भी हम अतीत की गहराई में नहीं पहुंच सकते और भूली हुई बातें याद नहीं कर सकते, परंतु कृत्रिम निद्रावस्था में बाल्यकाल के अनुभव सामने आते हैं और वह व्यक्ति उनका ऐसा विस्तृत विवरण देता है मानो वे अभी हो रहे हो। लेस्ले लेक्रोन की पुस्तक एक्सपेरिमेंटल हिप्नोसिस प्रायोगिक सम्मोहन से एक उदाहरण लेते हैं। एक 45 वर्षीय व्यक्ति को वे कृत्रिम निद्रा के द्वारा उसकी चेतना के विभिन्न स्तरों में ले गए। अंत में जब उसकी चेतना उसकी 3 वर्ष की आयु के स्तर पर पहुंची, उसकी श्वास क्रिया एकदम बदल गई। उसमें दमा के लक्षण आ गए। फेफड़े रुद्ध हो गए। खांसी आने लगी तथा नाड़ी तीव्र गति से चलने लगी। जागृत अवस्था में उसमें दमा की कोई स्मृति नहीं थी। उसकी माता ने कहा कि 3 वर्ष की आयु में वह दमा से पीड़ित था। कितने आश्चर्य की बात थी यह। इससे सिद्ध होता है कि सुखद हो या दुखद, अतीत के सारे अनुभव हमारे अंतर्मन में छिपे रहते हैं। वैज्ञानिकों को वैसी ही चुनौती देने वाली एक अन्य घटना सुपर साइकी पुस्तक में मिलती है। एक अमेरिकन चिकित्सक से सम्मोहन अवस्था में उनके जन्म का वृत्तांत पूछा गया। उन्होंने प्रसूति कक्ष में लेटी अपनी माँ का पूरा वर्णन देते हुए बताया कि डॉक्टर लोग दाईं ओर खड़े थे। नवजात शिशु के बारे में एक डॉक्टर की शंका भी बताई। अधिक प्रतीक्षा व्यर्थ है। शिशु के बचने की कोई संभावना नहीं है। वस्तुतः उनका जन्म नियत अवधि से 6 सप्ताह पूर्व ही हो गया था और उनका वजन केवल 1.6 किलो था। 1600 ग्राम था। अचेतन मन में छिपे विचारों से संबंधित सैकड़ों घटनाएं हैं जिनका विवरण यहाँ देना असंभव है, पर तुम्हें यह विश्वास तो हो गया होगा कि हमारे मन में उन चित्रगुप्त के सभी गुण हैं। सार रूप में कहे तो मनुष्य मानसिक चित्रों द्वारा ही सोचता है। हमारे अचेतन मन की गहराई में हर अनुभव तथा भाव का मानसिक चित्र संचित रहता है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके पिछले अनुभवों की विभिन्न बौद्धिक तथा भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का संकलन या योग है। कोई व्यक्ति कैसा है तथा वह किन भावों का प्रतिनिधित्व करता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह स्वयं को, जीवन को तथा अपने आसपास के लोगों को किस दृष्टि से देखता है।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।